साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश एसआई के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो मूल विधि एक चैप्टर है जिससे आपकी समझ बढ़ सके, उसी के उद्देश्य से हम यह वीडियो बना रहे हैं। निश्चित रूप से अगर आप इसका अवलोकन करते हैं, इसको देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 481 के संबंध में। यह धारा यह बताती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के व्यापारिक चिन्ह का गलत इस्तेमाल करता है तो उसके लिए दंड के बारे में प्रावधान करती है। सामान्य रूप से कोई भी कंपनी, चाहे वह सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सब अपने अपने प्रतीक चिन्ह रखते हैं। जैसे भारतीय स्टेट बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक के जब ब्रांच में आप जाते हैं तो वहाँ पर एक लोगो आपको दिखाई देता है। इसी प्रकार से आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जाते हैं तो आपको एक लोगो दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे जूते खरीदते हैं, एडिडास के जूते खरीदते हैं, तो उसके टी शर्ट और उसके जूतों में जो है एक विशेष प्रकार का चिन्ह बना होता है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको देख करके आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि यह प्रोडक्ट किसका है। पेप्सी है और उसके साथ साथ मैगी है, तो इन सब का भी अपना अपना एक प्रोडक्ट होता है। साथ ही साथ आप देखें तो जो मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल पर यूपी लिखा रहता है, तो इसका मतलब है उसको देखकर सहज ही समझ में आ जाता है कि यह उत्तर प्रदेश की गाड़ी है। अगर जिस पर एमपी लिखा होता है तो आप यह समझ जाते हैं कि यह मध्य प्रदेश की गाड़ी है। ठीक उसी प्रकार से अगर एमएच लिखा रहता है तो आप जान जाते हैं कि यह महाराष्ट्र की गाड़ी है। तो यह एक प्रतीक चिन्ह होता है जो यह बताता है कि यह किस राज्य की गाड़ी है या किस राज्य का वाहन है। तो अगर उसमें कोई छेड़छाड़ करता है तो यह भी एक प्रकार का अपराध बताया गया है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे मोबाइल हैं, जैसे एप्पल का मोबाइल है, तो एप्पल के मोबाइल में आप देखेंगे तो एक कटा हुआ सेब दिखाई देता है, जिसको देख करके जो है लोग सहज ही समझ में आ जाता है कि यह एप्पल का मोबाइल है। सैमसंग और नोकिया के संबंध में भी यही बात लागू होती है। लोग उसके प्रतीक चिन्ह को देखकर, उसके लोगों को देख करके यह समझ जाते हैं कि यह किस कंपनी का मोबाइल है। अगर उस कंपनी के मोबाइल का या किसी भी प्रोडक्ट का कोई दूसरा व्यक्ति गलत तरीके से यूज करता है, कोई नामी कंपनी है, कोई प्रसिद्ध और लोकप्रियता के शिखर पर कोई कंपनी है, और ये दूसरा व्यक्ति चाहता है कि हम अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम क्या करें कि उस प्रतीक चिन्ह को लगा लें और लोग धोखे में आ जाएं, तो किसी को जो है कपटपूर्ण या जो है धोखे से उस चीज़ को बेचना अपराध बताया गया है, और इसी को कॉपीराइट भी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का कोई इस्तेमाल करता है तो वह जो है अपराध बताया गया है। निश्चित रूप से यह उपभोक्ताओं के लिए तो नुकसानदेह है ही, वह जिस कंपनी ने जिसको उसको बनाया है उसके लिए भी जो कहीं ना कहीं वह नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इसके लिए आईपीसी की धारा 481 में उपबंध किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का अपराध करता है किसी दूसरे व्यक्ति का, भारतीय दंड संहिता 1860 में की धारा 481 में जहां ट्रेडमार्क के संबंध में समझाया गया है, लोगों को बताया गया है, वहीं पर आईपीसी की धारा 482 में यह बताया गया है कि इसके लिए सजा का क्या प्रावधान है। उसमें यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर किसी प्रतीक चिन्ह को जो है इस्तेमाल करता है, व्यापारिक चिन्ह को अपने प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसे 1 साल तक के लिए सजा, साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 483 यह बताती है कि अगर कोई व्यक्ति उस ट्रेडमार्क का इस्तेमाल तो नहीं करता है, लेकिन ठीक उसी प्रकार से दूसरा ट्रेडमार्क बना करके जो उससे मिलता जुलता है, अगर ठीक उसी प्रकार से जो है इस्तेमाल करता है धोखा देने के लिए लोगों को, तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 484 में हम बढ़ते हैं, जो जिसमें यह बताया गया है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी या लोक सेवक है जो कि अपने एक संकेत के माध्यम से लोगों में एक विशेषाधिकार जो है प्राप्त कर रहा है, उसको कोई भंग करने की कोशिश करता है, जिस प्रकार से बड़े अधिकारियों और बड़े जनप्रतिनिधियों के जैसे मंत्री हैं, विधायक हैं, और साथ साथ कोई बड़े जैसे अधिकारी हैं, एसपी हैं या डीएम हैं, तो उनके साथ नीली या लाल बत्ती के साथ साथ हूटिंग का प्रयोग किया जाता है, लोगों में विशेषाधिकार प्राप्त होता है। लेकिन अगर कोई आम आदमी यह सोचे कि लोगों को धोखा देने के लिए अगर हम इस प्रकार की कोई हरकत करते हैं, नीली या लाल बत्ती जला करके जो है और हूटिंग करते हुए लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, एक प्रकार से गलत इस्तेमाल सरकारी लोक सेवक का कर रहे हैं, तो इसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 485 में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे कार्यों के लिए जो कि
अगर किसी प्रकार के प्रतीक चिन्ह को बनाने के लिए किसी उपकरण का इस्तेमाल करता है, जैसे रंग रखता है या फिर अन्य सामग्री रखता है जिससे कि वह कूट रचना कर सके, तो इसके लिए प्रावधान किया गया है 3 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है।